रात का समय था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। मैं धीरे धीरे उसकी जुल्फों को संवारते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। शाम का रंग धीरे धीरे कमरे में उतर रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी की ताजी खुशबू खिड़की से आती हल्की हवा के साथ कमरे में फैल रही थी। अनाया सोफे पर बैठी थी, थकी हुई पर फिर भी उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसकी जुल्फें बेतरतीब कंधों पर बिखरी हुई थीं, और उसके चेहरे की हर हल्की शिकन में थकान और मोहब्बत दोनों झलक रही थी। आर्यन जमीन पर बैठा था, उसका ध्यान सिर्फ अनाया पर था। उसके हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन उसका असली स्वाद अब अनाया की मुस्कान और उसकी आंखों में बस गया था। कमरे की खामोशी और हल्की रोशनी उनके बीच की नजदीकियों को और गहरा बना रही थी। यह कहानी शुरू हुई बिना किसी शब्द के, सिर्फ एहसासों और स्पर्शों की मधुरता से। कैंपस की लाइब्रेरी में धूप की हल्की किरणें किताबों पर पड़ रही थीं। अनाया अपनी नोटबुक में खोई हुई थी, और आर्यन किताबें खींचते हुए उसके पास पहुंचा। पहली बार उनकी आंखें मिलीं। पल भर के लिए वक्त ठहर सा गया। आर्यन ने किताब उसके सामने रख दी, बिना किसी शब्द के। ये पन्ने तुम्हारे लिए भी है। अनाया ने हल्की मुस्कान दी और सिर झुका लिया। उस दिन कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, बस खामोशी में एक पुल बन गया। धीरे धीरे लाइब्रेरी से कैंटीन तक सैर के दौरान उनकी बातें और मुस्कानें बढ़ी। आर्यन की आंखों में एक अलग गर्माहट थी। अनाया हंसती और धीरे धीरे उस पुल पर चलना सीख रही थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एहसास का साथ। बारिश थम चुकी थी। कमरे में नमी की हल्की खुशबू फैल रही थी। फ्लोर लैंप की सुनहरी रोशनी अनाया और उसके बालों को नर्म सा छाया दे रही थी। अनाया सोफे पर थकी हुई पर नाजुक, मैं जमीन पर बैठा, उसके बालों में उंगलियां फंसाए, और धीरे धीरे कह रहा था, आओ मैं तुम्हारे सिर में तेल मालिश कर दूं। उसने सिर झुका दिया। मुस्कान, हल्की सांसें और उसकी नाजुक प्रतिक्रिया मेरे दिल को छू गई। तेल की गर्माहट उसके सिर पर फैल रही थी, और मैं हर उंगली की हल्की हल्की गति में उसकी सारी थकान महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वह कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ। मैंने उसे महसूस किया, और मन ही मन सोच रहा था, तुम्हारी हर उलझन, हर थकान मेरे पास है, बस तुम मुस्कुराती रहो। एस्टरिस्क। रात का समय था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। मैं धीरे धीरे उसकी जुल्फों को संवारते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसने मेरी बाहों को कसकर थामा। आर्यन, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में थकान भी थी, चाहत भी। मैंने उसके चेहरे को अपनी हथेली में लिया, और देखा कि उसकी आंखों में एक नई गर्माहट है, जो सिर्फ मेरे लिए है। हमारे छोटे छोटे स्पर्श, हाथ का हल्का सा टकराव, कंधे से सिर टिकाना, और मुस्कान में डूब जाना हमारे प्यार की भाषा बन गए थे। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें ऐसा महसूस कराना चाहता हूँ जैसे सारी दुनिया सिर्फ हम दोनों के लिए ठहर गई हो। उसने सिर झुकाकर बस हल्की मुस्कान दी, और मेरी बाहों में आराम महसूस किया। सूरज की पहली किरण कमरे में घुस रही थी। अनाया अभी भी नींद में थी, लेकिन उसकी उंगली धीरे धीरे मेरी हथेली ढूंढ रही थी। उसके हल्के स्पर्श ने मेरे दिल में हलचल पैदा की। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, तुम हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहो। एस्टरिस्क। उसकी हल्की मुस्कान और आरामदायक सांसें मेरे दिल की हर धड़कन में समा गईं। हमारा प्यार अब सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे स्पर्श, हमारी नजदीकियां और हमारी खामोशी में जीवित था। दिन ब दिन हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। हर शाम, हर सुबह, हर पल हम सिर्फ एक दूसरे के पास रहना सीख गए। छोटे छोटे स्पर्श, हल्की मुस्कानें और आंखों की बातें, सब हमारे प्यार को और गहरा बना रहे थे। रात की खामोशी में हम बस एक दूसरे के पास बैठे थे। मैंने उसकी जुल्फों को धीरे धीरे संभाला और उसके सिर पर हल्की मालिश की। उसने सिर मेरे कंधे पर टिकाया, और मैं जान गया, यह नजदीकियां, यह प्यार हमारे लिए हमेशा की याद बन जाएगा।
कभी कभी हम हंसी खेल करते थे। मैं उसके बालों में हल्की उंगलियां घुमाकर छोटी छोटी बालों की उलझने सुलझाता और वह मुस्कुराकर मुंह छुपा लेती। उसकी मुस्कान में छुपी मासूमियत मेरे दिल को और करीब खींच लेती थी। मैं सोचता, क्या मैं उसे और ज्यादा खुश नहीं कर सकता? और उसके सिर की हल्की मालिश के साथ उसके कंधे को हल्के से चूम लेता। उसका हल्का हंसना और मेरी बाहों में सिर टिकाना हमारे बीच की गर्माहट को बढ़ा देता। एक रात हम दोनों बस आंखों में आंखें डालकर बैठे थे। कोई शब्द नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ हमारे दिलों की धड़कन और सांसों की लय। अनाया ने धीरे से कहा, आर्यन, मुझे लगता है मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। उसकी यह बात मेरे लिए किसी वादा से कम नहीं थी। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर लिया और महसूस किया कि हमारा प्यार अब पूरी तरह गहराई में उतर चुका है। रात गहराई में उतर चुकी थी, हमारी बातें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन हमारी आंखों और स्पर्शों की भाषा अभी भी जोर से बोल रही थी। अनाया ने हल्की मुस्कान दी और मैं जान गया कि यह पल केवल हमारे लिए है। हमारा प्यार अब शब्दों में नहीं, हमारे एहसासों, हमारी नज़दीकियों और हमारी खामोशी में जीवित है। एक छोटी सी शाम, एक हल्का सा स्पर्श और हमारी नज़दीकियों ने हमारे प्यार की किताब में एक नया, नाजुक और गहरा अध्याय जोड़ दिया। खामोशी में मोहब्बत, जहाँ प्यार बोलने की नहीं, महसूस करने की चीज है।